नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। राजा पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने सुना। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, सो वर्णन करो। नारद जी बोले, सहयाचल पर करबीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होठ हैं, नंगी है, वह मांस सूखा हुआ है और घर घर शब्द करती रहती है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल वह सामग्री जल उस राक्षसी को दे मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूं, सो आप उपाय बताओ। नारद बोले, कलहा नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलहा, पूर्व जन्म में किस कर्म से तेरी ये दशा हुई, कैसा तेरा चरित्र था, यह मुझे कह। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं ही थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, न मीठे वचन बोले। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको कलेश ही प्यारा लगता था। यह बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किए हैं, देखो इसने जो भी बुरा कर्म किया हो उसका फल इसे दे दो। कलहा बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्टान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये बलमुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से देश करती थी, इससे यह विष्ठा खाने वाली सूकर योनि को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह अति नीच प्रेत योनि में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो। यहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझे अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल होकर मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए।
हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं, मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलहा के वचन सुन के कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह कथन बोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके कार्तिक महात्म्य को घर घर पहुंचाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी का कल्याण होगा। ईली और घुण की कहानी। एक ईली और घुण था। ईली बोली, आओ घुण, कार्तिक नहाए। घुण बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा पीऊंगा। बाद में ईली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में ईली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुण राजा के घर गधा बना। जब बेटी के विवाह का सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया। वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह क्या मांगा? यह मत ले जा, जो चाहे और धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी, कहा मुझे तो ये गधा ही चाहिए। तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, आ नहा ले। तब तूने कहा था मैं तो बाजरा सिट्ठा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस में बात देवरानी और जेठानियों ने सुन ली। देवर को सिखा दिया, तू क्या जादूगरनी लाया है? यह तो जानवरों से बात करती है। तो वह बोला, मैं कानों नहीं सुनी नहीं मानता, आंखों देखी ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छिपकर बैठ गया। देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा यही बात बोला। रानी ने यही जवाब दिया। तब वह तलवार निकालकर खड़ा हो गया और बोला, तू जानवरों से क्यों बात कर रही है? तू बात बता, वरना तलवार से मार दूंगा। तब रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया, पिछले जन्म में मैं तो ईली थी और ये घुण था। तब मैंने कहा कि आ घुण, कार्तिक नहा ले। तब यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कार्तिक में नहाने का इतना फल है? रानी ने बताया, कार्तिक में नहाने से मैं अपने घर में राजपाट कर रही हूँ और ये गधा बन गया। तब राजा ने कहा, इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर बहुत धन संपत्ता हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे ईली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसे घुण को दिया वैसे किसी को ही मत देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे।
तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा, अगर मैं ही नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो कृष्ण भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, ये तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती है, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब आदमियों ने सब कुछ बताया कि ये पापिणी थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो। भगवान कान के पास जाकर बोले, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमण और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना। जैसे कृष्ण भगवान का कांधा उसको दिलाया वैसा हमको भी दिलाना। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच आ। बहू दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था, वहां सब औरतें पीपल सींचने आती। वह भी वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वृक्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना जब पूरा हो गया, पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा, गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो वो देखती की देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैं तो 1 महीना दूध दही से पीतल की पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे भाटे डंडे पत्थर दिए, मैंने गुल्लक में रख दिए, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती और बहू से कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सास बोली, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। सासू जी ने पीतल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। पीपल के डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा, इन्हें गुल्लक में रख लेना। जब बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये का? ये तो सास देखती की देखती रह गई। पीपल पथवारी ने तुझे तो अन्न धन हीरे मोती दिए, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सच से सींचती थी, सासू धन की भूखी से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माँ, जैसे बहू को दिया वैसे सब कोई को देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को ही मत देना। जय हो पीपल पथवारी की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। भगवान तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग लगाता, लोटा हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आ गए। तुम क्यों लड़ रहे हो?
लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आया तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है। उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का लोटा लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा। नारद जी ने कहा तू हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी ने कहा जो कार्तिक नहाने वाली दीप चास कर हाथ नहीं जोड़ेगी, कपड़े देकर ब्लाउज नहीं देगी, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगी, जिमा कर दक्षिणा नहीं देगी, सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगी, उन सभी की कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। सबकी कहानी कहकर कार्तिक का फल सबकी कहानी कहकर लपसी तपसी की कहानी ना करें तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही आऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से ही घर जोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर कर आए और बोले तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब लड़का बोला मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले मैं ही विनायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। लड़का बोला क्या मांगू, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल का गुलाब। तो विनायक जी बोले लड़के तूने तो सभी मांग लिया, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है, घर में बहुत सा धन हो गया। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला देख माँ कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विनायक जी महाराज जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको ही को देना, कहता ने सुनता ने हमारे सारे परिवार को देना।